ओके क्लास, आइए देखते हैं ये क्वेश्चन को। यहाँ पे जो क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, ये क्वेश्चन नीट 2025 का क्वेश्चन मैं उठा के लाया हूँ। अभी हाल में ही आपको मैंने बेसिक से डिफरेंशियल इक्वेशन समझाया था, उसमें बेस्ड एक क्वेश्चन नीट में 2025 में क्वेश्चन नंबर 35 पर आया हुआ है, सेट नंबर 3 में। तो देखिए इस चीज को और समझिए। क्वेश्चन में क्या है, इन सम एप्रोप्रिएट इन यूनिट्स एंड द पोजीशन एंड द रिलेशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय t is equals to x square plus x and the acceleration of the particle is this whatever। कुल मिला के एक्सेलरेशन निकालना भाई। देख, एक्सेलरेशन निकालना है ना आपको। a is equals to क्या होता है, dv upon dt होता है ना गुरु। यस सर, होता है dv upon dt। तो कुल मिलाकर ये आपको फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, चाहे कैसे फाइंड आउट करो। इसलिए मैं कहता हूं ना, कैलकुलस मेथड इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ। कैलकुलस मेथड से क्वेश्चन एक बनना ही है। तो सामने एक क्वेश्चन अपने पास है, that is t is given x square plus x। आप इस क्वेश्चन को कैसे अटैक करोगे, एक्सेलरेशन तक कैसे पहुंचोगे, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको वेलोसिटी चाहिए। तो एक काम करो, तो क्या करें सर, इस क्वेश्चन पर काम ये करना है भाई, ये t दिया हुआ है ना, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में। तो dt अपॉन dx कर दो। जैसे dt अपॉन dx करोगे तो ये भी डिफरेंशिएट होगा t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। बोथ साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस x को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करोगे। तो जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर क्या होगा बेटा, 2x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। तो कुल मिला के अपने पास क्या वैल्यू आ गया, dt अपॉन dx की वैल्यू ये अपने पास तैयार हो गया। ओके, dt अपॉन dx इक्वल टू 2x प्लस 1। ऑल राइट सर। अब जो ये वैल्यू आया हुआ है, अगर तुम इसको रेसिप्रोकल कर दो, अगर तुम इसको रेसिप्रोकल कर दो मतलब dx अपॉन dt लिख दो, इसको उल्टा करोगे तो कहीं ना कहीं ये भी फॉर्मेशन कैसे बदल जाएगा, ये भी 1 अपॉन 2x प्लस 1 में आ जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते, ये पलटा, ये भी पलटा, ठीक है। और dx अपॉन dt होता क्या है भाई साहब, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी, इज रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी। मैंने वेलोसिटी लिख दिया, ठीक है। तो वेलोसिटी लिखा तो इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे, tx प्लस 1 का पावर माइनस 1 आ जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो पावर माइनस 1 में आ जाएगा। अब कुल मिलाकर के अपने पास एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है भाई। तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, उठा करके पुट करने का वक्त आ चुका है। लेकिन उससे पहले एक काम करो, उससे पहले ये काम करो, एक छोटा सा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना सिखा रहा हूं मैं। ये जो dv अपॉन dt है, ये जो dv अपॉन dt है, क्या इसमें मैं दोनों तरफ dx और dx से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई कुछ बिगड़ जाएगा क्या? सर कुछ नहीं बिगड़ेगा। जनरल मैथमेटिक्स है, मैनिपुलेशन है, थोड़ा सा करना है। तो dx और dx से रिप्रेजेंटेशन करने के बाद में ये dx इधर आ जाएगा, तो dx अपॉन क्या लिख देंगे नीचे, dt, ठीक है। और ये dv इस तरफ आ जाएगा, तो dv इस तरफ आ जाएगा, तो dv अपने पास इधर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, dx। देखो अभी भी dx dx है, dx dx का हेरफेरी थोड़ा सा किया। अब जो वैल्यू तुम्हें दिख रहा है उसे उठा करके पटक दो। पहले ये देखो, अगर ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करोगे मेरे बच्चों, अगर ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करोगे, इसका ऑब्जर्वेशन में अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो dx अपॉन dt होता क्या भाई साहब, dx अपॉन dt होता है वेलोसिटी और dv अपॉन dx। अब इसको साथ खेल दो क्वेश्चन को। v की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, v की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2x प्लस 1 माइनस 1, जो भी ये वैल्यू उसको उठा करके यहाँ पटक दो। जैसे तुम इसका इक्वेशन v की जगह में पुट करोगे तो ये आएगा 1, दैट इज इक्वल्स टू, ये एक्सेलरेशन कैलकुलेटेड हो रहा है, एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल्स टू लाइक दैट। v की वैल्यू जब पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2x प्लस 1, इसको रहने दो जैसा है वैसे ही, ठीक है। अब dv अपॉन dx बोले तो d अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करना है इसको, दैट इज 2x प्लस 1 की पावर माइनस 1, ठीक है। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आंसर आता है देखना, 2x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो dy dx ऑफ 2x प्लस 1 का पावर माइनस 1, इसको डिफरेंशिएट करना, राइट। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये माइनस 1 क्या आएगा, बाहर आएगा। माइनस 1 बाहर आने के बाद dy dx ऑफ डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी, जब इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो किस तरह का रिप्रेजेंटेशन आएगा देखना, माइनस 1 बाहर आएगा, माइनस 1 बाहर आने के बाद में इसमें रिजल्ट आएगा 2x प्लस 1 का पावर माइनस 1 और माइनस 1, क्योंकि अपने को रूल पता है ना, रूल क्या कहता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन जब भी करता था n x n माइनस 1 आएगा भाई साहब। आराम से चीजों को समझो। तो जो माइनस 1 था उसमें पावर का माइनस 1 हो गया, लेकिन चेन रूल कहता है कि ये वाला जो टर्म है इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको भी dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो 2x प्लस 1। जैसे ही तुम इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करोगे तो अपने पास जो डाटा तैयार होकर के आएगा, माइनस 1 2x प्लस 1 का पावर माइनस 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x का क्या होगा 2, और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 क्या होगा, 2x का 2 और 1 का क्या होगा 0, तो ये 0 ही रहेगा। तो 2 का वैल्यू रिप्रेजेंटेशन आया तो माइनस 2, 2x प्लस 1 का पावर माइनस 2। अब ये जो वैल्यू है अपने पास, ये डाटा को पीछे की तरफ छाप दो। जैसे पीछे की तरफ तुम लेके चलोगे
थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करूँ, साइज को थोड़ा सा मिनिमाइज करूँ ताकि मैं उस क्वेश्चन तक पहुंच पाऊँ इजिली। ठीक है, जैसे मैं इस क्वेश्चन तक पहुंचूंगा अपने पास आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जो हमारे पास ये डाटा जो दिख रहा है आपको, उसका वैल्यू लिखने का समय आ चुका है। तो जो वैल्यू आया अपने पास कितना आया, 1/2x + 1 जो था वो तो पहले ही से है, और जो j को डिफरेंशिएशन किया तो क्या आंसर आया था अपने पास, -2 2x + 1 -2 इंटू -2 2x + 1 का पावर -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। जैसे ही ये रिजोल्यूशन करोगे तो -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -2 अपॉन 2x + 1 तो एक नीचे पहले से ही है, और एक और आ जाएगा 2x + 1 का पावर 2। जैसे 2 का पावर हो 1 ऐड हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट एक्सेलरेशन में कितना आ जाएगा भाई साहब, -2 अपॉन 2x + 1 का पावर 3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं है, ये चेकआउट करो। अगर है तो दैट इज द आंसर, अगर नहीं है तो दैट इज, ये पहला ऑप्शन हम लोग करेक्ट है, -2 2x + 1 का पावर 3 इज द फर्स्ट ऑप्शन, इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई डाउट, अगर कोई क्वेरीज, यू मे आस्क एनी टाइम। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ नीट 2025 जो कि मैंने आपके सामने सॉल्व किया बाय द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द डिफरेंशियल कैलकुलस। मैंने कहा था आपसे जो भी मैं आपको पढ़ाया हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं नीट 2025 का लेकर के आऊंगा, धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चंस भी लाऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर समझ में आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जहां तक हो आप मेरा साथ दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।